जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा ऑनलाइन तंत्र सीखने का कार्यक्रम रखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मनुष्य को जो भी सीखना चाहता हो, अपने शत्रु से अपना प्रोटेक्शन करना चाहता हो और बाद में उस शत्रु को हराना चाहता हो, दो बात है कि पहले तो अपना प्रोटेक्शन करना और फिर शत्रु के ऊपर वार करना। यह चीज ऑनलाइन किसी को सीखना हो तो वो संपर्क कर सकते हैं 7987237885, 9893128047 और 7649862712। ये 3 व्हाट्सएप नंबर है। कृपया फोन नहीं लगाएं। हमारी आप सबसे विनम्र विनती है कि यदि आपको हमसे चाहे किताब चाहिए, चाहे ज्ञान चाहिए, चाहे रक्षा कवच चाहिए, तो आप पहले अपना परिचय हमें प्रदान करें कि आपका शुभ नाम क्या है, किस शहर में रहते हो, किस तहसील में रहते हो, किस जिले में रहते हो, ये अवश्य लिख करके भेजें ताकि हम अपने यहाँ पर हमारे रजिस्टर में आपके नाम की एंट्री हो सके, ताकि आपको और कोई हमारी अन्य सूचना भी प्रदान की जा सके। तो आज के जमाने में बहुत से मनुष्य सामने से वार नहीं करते हैं, पीछे से वार करते हैं। भाई भाई का दुश्मन हो गया है, जेठ जेठानी एक दूसरे की दुश्मन हो गई है, सास बहू एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। और कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि साहब कोई नई बहू आई है, उसने सबको कुछ खिला पिला दिया है, जिन जिन के नाम पे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी थे उनको वशीकरण कर लिया है और वो सभी संपत्ति अपने पति के नाम पे करवाई, दूसरे अन्य लड़के या बच्चियों को कुछ भी नहीं दिया गया। ऐसा भी सुनने में आया, प्रैक्टिकल चीज है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के तंत्र में, क्योंकि कई घर इससे बर्बाद हो गए हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो इस प्रकार की स्त्री आ जाती है, भाई भाई में विद्वेष करा देती है। और विद्वेष कराने का केवल एक ही कारण होता है, संपत्ति, जमीन जायदाद। और कई बार जैसे हम सुनते हैं कि साहब शादी हुई है तो जेठानी थी या देवरानी थी या ननंद थी, उसने कुछ ऐसी तंत्र क्रिया कर दी कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। विवाह के 1 महीने के अंदर अंदर ऐसी तंत्र विद्या कर दी जाती है जिससे उसके यहां बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, जिसको हम कलवा वीर कहते हैं, वह छोड़ दिया जाता है। नई नई दुल्हन होती है, शुरू शुरू में वो शर्माती है, अपने अंडर गारमेंट का ध्यान नहीं रख पाती है, कई बार उड़ जाते हैं, तो वो उड़ते नहीं है, वो सब कपड़े, अंतरंग वस्त्र जो इसको बोला जाता है, वो वस्त्र गायब कर दिए जाते हैं और उन वस्त्रों के ऊपर तंत्र विद्या करके उसके जो बच्चादानी होती है, उस बच्चादानी को डैमेज कर दिया जाता है। यह भी सत्य घटना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। माँ कामाख्या की कृपा से, परमपिता परमात्मा की कृपा से आप यह ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सुन रहे हैं, तो सजग रहें। भाई भाई में मालूम है कि भैया प्रॉपर्टी है, आपस में मिल के बटना ही है, परंतु फिर भी कुछ कुछ स्त्रियां इसलिए यूज करूंगा मैं क्योंकि वो जिस घर से आती, कई बार वहां पर तंत्र मंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और कई बार वो स्त्री ही शत्रु बनकर के आपके यहाँ बहू बनकर के आ जाती है, तो वह स्त्री तो अवश्य परेशान करेगी क्योंकि पिछले जन्म की भी आपकी स्त्री रही है। कई बार ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देती है जो कर्म आपने नहीं किए हैं। मैंने तो ऐसा भी सुना भी है और सत्य घटना है कि एक बहू ने अपने ससुर के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया कि जब मैं बाथरूम में गई तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अब क्या करोगे आप?
सास मानने को तैयार नहीं, बेटा मानने को तैयार नहीं कि नहीं हमारे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, परंतु लगा दिया इल्जाम, क्योंकि उसे घर तोड़ना था, उसे घर से दूर रहना था, उसे घर से बाहर जाना था, क्योंकि उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। क्योंकि आजकल की जो बच्चियां हैं विवाह होने के बाद में और विवाह के पहले भी फुल स्वतंत्रता में रहती है, और उन्हें चाहिए बंधन नहीं चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। किसी किसी का चरित्र खराब होता है, किसी का व्यवहार खराब होता है, और किसी स्त्री के, किसी लड़की के माता पिता तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं तो वो घर को तोड़ने में मजा लेते हैं, प्रॉपर्टी हड़पने में मजा करते हैं। तो कई जगह देखा गया है सत्य घटना के आधार पर कि जब कोई नई बहू आती है तो अपने सास ससुर को भी कुछ खिला पिला देती है, वशीकरण कर लेती है, और चाहे वो सास ससुर की सेवा न करे फिर भी सास ससुर उसकी ही बात मानते हैं और दूसरे परिवार के सदस्यों की बात नहीं मानते हैं। दुकानदारी में हिस्सा भी दूसरों को नहीं देते हैं, संपत्ति में हिस्सा भी नहीं देते, या देते तो कम देते हैं। एक तरीके से दूसरे परिवार के अन्य सदस्यों को वह उन माता पिता से दूर कर देती है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं सब आंखों देखी घटना, कानों से सुनी और प्रैक्टिकल बात के आधार पर आपसे मैं यह चर्चा कर रहा हूं। तो आप ऐसे समय में अपना प्रोटेक्शन भी आपको चाहिए, और जिसके ऊपर तंत्र विद्या कर दी उनका तंत्र भी काटना पड़ता है। अपना भी तंत्र काटना पड़ेगा, वो आपके ऊपर भी तंत्र कर सकती है। आपकी दुकान चल रही है, कोई प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति है, वो भी आपके ऊपर तंत्र कर सकता है कि आप दुकान पे नहीं आए। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है। एक तो मैंने छोटी सी चीज बता दी कि साहब बच्चा होना बंद कर देते हैं कलुआ वीर छोड़ करके, कई बार गंदी चीज छोड़ दी जाती है। अब गंदी चीज छोड़ दी जाती है तो उस गंदी चीज के आगे किसी की नहीं चलती है। ऐसी अवस्था में आपको वो गंदी चीज निकालते हुए भी आना चाहिए, वो गंदी चीज हटाते हुए आना चाहिए, और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हर कोई व्यक्ति ऐसे गंदी चीज निकालने लग गया तो हो गया उद्धार। उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ते, विशेष जप करना पड़ते हैं, और विशेष मुहूर्त, विशेष नक्षत्र में ही उसकी सिद्धि प्राप्त होती है, और सिर्फ एक बार में सिद्धि प्राप्त हो जाती है बहुत खतरनाक चीज, परंतु सिर्फ एक बार में, सिर्फ चंद्र ग्रहण के दिन उसकी सिद्धि मिलती। बाकी अन्य दिन चाहे कितने ही जप कर लो, लाखों जप कर लो, कुछ नहीं होता है। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आपके परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, आपके घर के अंदर तंत्र विद्या हो गई तो उसे आप काट सकें, ये सब चीज सिखाने का बेड़ा उठाया गया है देव राधा ट्रस्ट के द्वारा। तो यदि आप आकर के सीखना चाहते हैं तो भी स्वागत है आपका, और यदि बैठे बैठे, घर बैठे ऑनलाइन भी यह सीखना चाहते हैं तो पहले आपको हमारी 4 किताबें खरीदना होगी। सर्वप्रथम इस तंत्र विद्या काट करने में शमशान, मरघट और मसान, ये 3 चीज होते हैं। इन 3 चीजों की समझना पड़ेगा कि ये 3 चीज क्या होती है। मसान क्या होता है, मरघट क्या होता है, और शमशान क्या होता है। गहराई में जाना होगा। उसके बाद में आप तंत्र से शत्रुनाश कैसे करें, दूसरे नंबर की ये किताब खरीदना होगी, और तीसरे नंबर की किताब है आपकी काला जादू कैसे हटाएं, काला जादू कैसे काटें, और चौथी किताब है काला जादू कैसे हटाएं, या किसी के ऊपर तंत्र विद्या कैसे करें, ये भी किताब है। सचित्र, वो भी चित्र सहित है, फोटो दिए हुए हैं उसके अंदर, करते समय के स्टेप बाय स्टेप की पहली स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप क्या है, चौथी स्टेप क्या है। परंतु सीखना होगा। किताबें तो बहुत मिल जाएगी आपको, परंतु जब तक उस करने की टेक्निक को नहीं समझोगे, जो गुरु उस ताले की चाबी देता है, वह चाबी आपको लेना होगी। या तो आकर के ले लें,
या फिर आप ऑनलाइन सीख लें। तो पहले तो किताबें खरीदना होगी, 4 किताब, उनकी कीमत 21,000 रुपए है, जिसमें तंत्र काट करना और तंत्र चढ़ाना दोनों चीज इन किताबों में लिखा हुआ है। कुछ मंत्र भी जप करना पड़ते हैं, कुछ आपको नक्षत्रों का ज्ञान भी लेना पड़ेगा, कुछ ग्रहों का भी ज्ञान आपको लेना होगा, वो सब किताब में लिखा हुआ है। ये तो हो गई तंत्र काट, और तंत्र चढ़ाने के लिए भी उग्र नक्षत्र देखना होंगे, तीक्ष्ण नक्षत्र देखना होंगे, अग्नि संज्ञक नक्षत्र भी देखना होते हैं। कई बार वार भी देखा जाता है, जैसे मंगलवार अग्नि वाला वार है, शनि काला वार है, तो तंत्र विद्या अक्सर मंगलवार या शनिवार को देख करके करते हैं, या फिर अंधेरी रात में की जाती है, काली रात जिसको हम कहते हैं चतुर्दशी युक्त अमावस्या, उस दिन तंत्र विद्या काटना और चढ़ाना दोनों काम होता है। तो कैसे होता है, कहाँ होता है, कब करना होता है, उसके लिए क्या क्या चीज करना पड़ती है, ये सब यदि सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर आप संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। जो भी आप हमसे लेओगे, ज्ञान लेओगे, किताबें लेओगे, आपको उसका मूल्य चुकाना होगा, क्योंकि ये ज्ञान अमूल्य ज्ञान है जिसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी हमारे द्वारा कीमत निर्धारित की गई है। तो किताबों की कीमत और ये तंत्र काट कैसे करें, तंत्र कैसे चढ़ाएं, इसको सीखना चाहते हो, इसकी फीस अलग निर्धारित की गई है 25,000 रुपए। इस तरीके से 21,000 और 25,000, 2 फीस आपको 2 स्टेप में जमा करना होगी, तब जाकर के आप ये चीज सीख सकते हैं। और फिर भी यदि समझ में नहीं आए, कुछ चीजें समझ में नहीं आए, तो आप पर्सनली आकर के मिल सकते हो। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक हमसे ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आप जब भी मिलने आएंगे तो आपको अपनी व्यवस्था खुद करना है, रहने खाने पीने की, हम केवल आपको पढ़ाएंगे। और यदि आप हमारे आश्रम पे आकर के रहना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो उसकी अलग से फीस निर्धारित है। पर यह है कि आपकी और आपके परिवार की रक्षा अवश्य होगी। और यदि परिवार का ही व्यक्ति तंत्र विद्या करता हो तो उसकी तंत्र विद्या को कैसे खत्म कर दिया जाए, ये चीज भी हम आपको सिखा सकते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं परिवार का ही कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, वही तंत्र विद्या करता है अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर। क्योंकि कई बार भाई भाई का खून का दुश्मन हो जाता है, सिर्फ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के चक्कर में। महिलाएं आपस में झगड़ने लगती है जमीन जायदाद के चक्कर में। खून के रिश्ते आपस में शत्रु हो जाते हैं, पड़ोसी शत्रु हो जाता है, जमीन जायदाद का वाला पड़ोसी वो शत्रु हो जाता है। कई बार कोई संपत्ति किसी को पसंद आ गई, जैसे पड़ोसी है, आपका मकान लेना चाहता हो, आपका पड़ोसी, आपका मकान पसंद आ गया उसको कि भैया 1 के बजाय 2 मकान हो जाएंगे, तो वह व्यक्ति बिना आपकी शत्रुता के आपसे तंत्र विद्या के माध्यम से वो मकान खरीद सकता है। आपके ऊपर ऐसी प्रेत आत्माएं बिठा सकता है ताकि आपके मन में आए कि मुझे मकान बेचना। वो आप उस मकान में रहते हुए बहुत कष्ट में अवस्था में रहोगे, तो आपको आएगा कि अब इस मकान को मेरे को खाली करना, बार बार ये मन में आता है। तो ऐसे विचार जो मन में आते हैं, ये विचार हमारे खुद के विचार नहीं होते, ये हमारे प्रेत आत्मा के द्वारा दिए गए विचार होते हैं। यह हमारी शक्तियों के द्वारा, अच्छी शक्तियां भी होती है, बुरी शक्तियां भी होती है। तो बुरी शक्तियां बुरा काम करती है, अच्छी शक्तियां अच्छा काम करती है। जैसे किसी मनुष्य के मन में विचार उत्पन्न हुआ बार बार कि मुझे तीर्थ यात्रा करना है, तो कोई अच्छी शक्ति उस समय उसके साथ जुड़ गई है, वो उस तीर्थ यात्रा पर आपको लेकर के जाएगी, खुद भी पुण्य कमाएगी और आपको भी पुण्य कमवाएगी। क्योंकि वो अकेली है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास पूजा करने का साधन नहीं, उसके पास शरीर नहीं है,
तो वो आपके शरीर के साथ जुड़ करके आपको तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाएगी और पूजा पाठ करवाएगी, और वहां पे जब तब भी करवा सकती है, जिससे उसका भी पुण्य बढ़ेगा, आपका भी पुण्य बढ़ता है। और कई बार कुछ शक्तियां ऐसी भी होती है जो साधना करना चाहती है, तो वो आपके मन में बार बार हथौड़े के माफिक दिल में, दिमाग में डालेगी कि नहीं, मुझे अब साधना करना है, मुझे अब साधना करना है, मुझे अब कोई ना कोई शक्ति चाहिए, मुझे कोई ना कोई इष्ट बनाना, मुझे किसी न किसी को गुरु बनाना है। तो वो प्रेत आत्मा जो बिना गुरु वाली थी, पूर्व जन्म में बिना गुरु के मर गई, जो भटक रही है, वह गुरु के लिए तरसती है, तड़पती है। और वो ऐसे मनुष्य को पकड़ती जो निर्गुणी होता है, निगुरा होता है, मतलब जिसने गुरु नहीं बनाया हुआ होता है, वो ऐसे मनुष्य को पकड़ के उसके दिल दिमाग पर कंट्रोल करके वो उसको गुरु के लिए भटकाती है, गुरु के लिए, गुरु के पास लेकर के जाती है कि मुझे इसको गुरु बनाना है। फिर वो साधना भी करवाती है, फिर वो पूजा पाठ भी करवाती है, और वो आपकी मदद भी करती है। इसी को ही सिद्धि कहते हैं। भगवान कौन? क्या आपने भगवान को देखा? क्या आपने भैरव जी को देखा? क्या आपने काली मां को देखा? क्या आपने दुर्गा मां को देखा? क्या आपने भोलेनाथ को देखा? जब आपने इन चीजों को नहीं देखा, मैंने भी इन चीजों को नहीं देखा, न मैंने इनसे कभी मुलाकात की, तो फिर हम क्यों पूजा पाठ करें? किसके लिए पूजा पाठ करें? ये तो अंधेरे कुआं है एक तरीके का। जितना गहराई में जाओगे उतने हीरे, जवाहरात, मोती प्राप्त होते हैं। इस पृथ्वी के गर्भ में जितनी चीजें हैं, उतनी ही साधना के गर्भ में है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप तंत्र से परेशान हो, अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए, तो आप तंत्र काट करना सीख सकते हो, तंत्र चढ़ाना भी सीख सकते हो। ऑनलाइन भी यह कार्यक्रम है, और प्रैक्टिकल स्वयं आकर के भी ये चीज सीख सकते हो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। और यह कार्यक्रम यदि प्रैक्टिकल आकर के सीखना चाहते हो, तो मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी कामाख्या मां के दरबार में, कामाख्या पहाड़ी पर, नीलांचल पहाड़ी पर ही यह 1 माह का कार्यक्रम रखा गया है। प्रैक्टिकल आकर के सीखना चाहते हो तो अक्टूबर के महीने में 1 माह का, मतलब 11-12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम रखा गया है। और यदि ऑनलाइन सीखना चाहते तो वो भी सिखाया जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। भाई भाई आपस में प्रेम करें, क्योंकि ऐसे ही एक दूसरे के शत्रु न बन के रहें, परंतु फिर भी एक ही माता पिता के प्रयास से उत्पन्न 2 बालक आपस में एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। कई बार बहनें शत्रु हो जाती है, प्रॉपर्टी, केवल संपत्ति, जमीन जायदाद के चक्कर में, और इसे ही हम पितृदोष कहते हैं। तो पितृदोष की शांति कैसे करें? आपके घर में जो भी दोष है, उन दोषों को भी दूर करने का आपको प्रयास किया जाएगा। यदि आप सहयोग करेंगे तो उन दोष को भी दूर किया जा सकता है। हर चीज संभव है, मनुष्य का काम है प्रयास करना। जब हम एक पत्थर के ऊपर पानी की बूंद बार बार गिराते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि वो पत्थर भी टूट जाता है। जब हम एक पत्थर के ऊपर बार बार हथौड़े की चोट देते हैं, तो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी दोष हो, प्रारब्ध कर्म का दोष हो, संचित कर्म का दोष हो, बार बार यदि अपन उसकी पूजा करेंगे, तो निश्चित तौर से वह दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यानी पत्रिका आपकी बदल जाती है प्रयास करने पर। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। बशर्ते है कि आप सहयोग करें, हम सहयोग करने के लिए बैठे हुए हैं।